च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक में कहा गया है, तिरिख जोनिया उय कम्मा शरीर पयोग बंधे णम भंते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा मा इल्लयाय नियदिल्लयाय अलिय वयणेणम कूड तुल कूड माणेणम तिरिख जोनिया उय कम्मा शरीर पयोग नामा ए कम्मस्य उदएणम तिरिख जोनिया उय कम्मा शरीर पयोग बंधे। आयुष्य कर्म के संदर्भ में भगवती सूत्र में प्रकरण चल रहा है। नरक गति का आयुष्य बंध किन कारणों से होता है, उस पर चर्चा की गई है। पहले बताया जा चुका है, ये महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार और वैसे कर्म का उदय। तो ये कारण नरक गति के आयुष्य बंध के बताए गए। आज प्रश्न यह रखा गया है कि तिर्यंच गति आयुष्य का बंध किन कारणों से होता है। उत्तर में बताया गया है, गौतम के नाम गौतम संबोधन से उत्तर है कि तिर्यंच गति आयुष्य बंध माया, कूट माया, असत्य वचन, कूट तोल कूट माप, तिर्यक योनिक आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। तिर्यंच गति आयुष्य बंध का जो कारण समूह आगम में यहाँ बताया गया है, इसको मैं संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूं तो वह इस प्रकार हो सकता है कि झूठ कपट सारे इस आगम की इस तिर्यंच गति के संदर्भ में जो बात है आयुष्य बंध की, कि क्यों तिर्यंच गति का आयुष्य बंधता है, इस बात को अति संक्षेप में कहें तो झूठ कपट यह तिर्यंच गति आयुष्य बंध का कारण बन जाता है। उमा स्वाति ने कहा माया तैर्यग योनस्य, यानी माया और हम झूठ कपट, झूठ और कपट का मानो जोड़ा है, गहरा संबंध है। झूठ के साथ कपट, कपट पूर्वक झूठ। हम मनुष्य हैं और मनुष्यों में भी जो गृहस्थ हैं, साधु के लिए झूठ से बचना संभवतः कुछ आसान है। आसान क्यों है कि साधु को न तो व्यापार करना है, न और कोई ज़्यादा ऐसे बाह्य खरीदना बेचना ऐसा कुछ करना है। इसलिए ये तो विषय साधु के हैं नहीं, अपने आप ही वो तो झूठ का प्रसंग ही समाप्त मान लें। बाकी व्यवहार में भी असत्य से बचने का प्रयास साधु का होना ही चाहिए। परंतु गृहस्थ के लिए झूठ कपट से बचना कोई कठिन भी ऐसे हो सकता है कि उसका काम शायद ज़्यादा पड़ता है, व्यापार धंधा लेन देन आदि को लेकर। परंतु मुझे लगता है मनोबल और निष्ठा मजबूत हो तो गृहस्थ भी झूठ कपट से बहुत बच सकता है। कि आदमी जो बात है उसको तोड़ मरोड़ कर या अन्यथा रूप में प्रस्तुत क्यों करे।
अगर संकल्प हो तो भी आदमी काफी झूठ से बच सकता है। अब देखिए, आप लोग गृहस्थ हैं, यदा कदा कभी पुलिस के वहाँ न्यायालय में भी आपका जाना हो सकता है, वहाँ हाजिर होना हो सकता है। न्यायालय में जाना और पुलिस थाने या कुछ रिपोर्ट आदि लिखाना। अब यहाँ भी हम ध्यान दें, एक आदमी थोड़ी सी बात और इतना नमक मिर्च लगा करके बड़ा चढ़ा करके शिकायत प्रस्तुत कर देता है, शिकायत दर्ज करा देता है। राई को मानो ज़्यादा रूप देकर के वो शिकायत दर्ज कराता है और कई झूठी झूठी बातें लिखा देता है। न्यायालय में पेश होना होता है तो वहाँ भी झूठ का सहारा लेने वाला ले सकता है। तो यहाँ एक चिंतन है कि न्यायालय में गए हो तो न्यायालय में तो न्याय के लिए जाना होता है ना। मूल तो न्यायालय तो न्याय के लिए है कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय प्राप्ति तक तो बात कोई गलत नहीं है। एक नागरिक का मान ले अधिकार है, वो न्यायालय में जाकर अपनी बात रखे, न्याय प्राप्त करने का प्रयास करे। यह एक नागरिक के लिए मान ले सामान्य बात है, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। गलत बात यह होती है कि न्यायालय में आप गए हो न्याय पाने के लिए। न्यायालय तो न्याय का मंदिर है और वहाँ जाकर के कि मैं सच बोलूँगा, यह एक शपथ भी मान लो लेकर के, फिर अगर आदमी झूठ बोलता है, झूठी साक्षी देता है, झूठा आरोप लगाता है, तो वो न्यायालय को मानो अन्यायालय बनाने का उसकी ओर से तो मानो प्रयास हो रहा है। तो न्यायालय को अन्यायालय बनाने का चाहे अनचाहे प्रयास नहीं होना चाहिए। हाँ, आदमी का यह अधिकार है कि मेरे साथ अमुक आदमी ने गलत किया है, मेरी संपत्ति हड़पी है या हमारे यहाँ कोई तकलीफ दी है, किसी ने मान लो और मर्डर तक कर दिया, हाँ सही शिकायत करें। यहाँ तक तो बात मान लें, गलत नहीं है। सही शिकायत की है और सही शिकायत के आधार पर दोषी को दंडित किया जाए, यह मांग भी जायज है। और मुझे अपना हक मिले, यह मांग भी जायज है। सही शिकायत करना, दोषी को दंडित किया जाए यह मांग करना, मुझे मेरा हक मिले यह मांग करना, यहाँ तक बात कोई गलत नहीं गृहस्थ के परिप्रेक्ष्य में। पर जहाँ झूठ का सहारा लिया जाए, बेचारे ने गलती थोड़ी सी की होगी, इतना ज़्यादा आपने झूठी शिकायतों के द्वारा उसको फंसाने का प्रयास कर लिया, तो यह एक झूठ साथ में कपट भी हो सकता है। किसी आदमी पर, किसी भी पर झूठा आरोप लगाना एक पाप होता है। 18 पापों में एक पाप है अभ्याख्यान। झूठा आरोप लगाना पाप है। सच्ची बात भी फालतू दुर्भावना से किसी की क्यों फैलाएं, पर झूठी बात को झूठा आरोप लगा करके किसी को बदनाम करने की भावना से बात को फैलाना तो एक बहुत एक थोड़ा निकृष्ट या खराब पाप की बात हो जाती है। भगवती सूत्र में यह त्रियंच गति आयुष्य बंध के जो कारण बताए गए हैं, इसमें यह माया, पहला कारण वो माया है, कपट है, सरलता का जहाँ अभाव है, तो माया से त्रियंच गति के आयुष्य का बंध। मैंने जैसा कहा, झूठ कपट इतने में सारी बात मोटा मोटी आ जाती है। अब माया, कई बार माया करते हुए सामने वाले को ठगना है, उस खूब गुणगान करो, उसका आदर करो, वो करो, ऊपर से तो आदर दिखाना, ऊपर से तो गुणगान करना, मूल नीति उसको ठगने की है। आदर दिखा करके, मीठा बोल करके, उसको राजी करके फिर उसको ठगने की चेष्टा अंतरंग में होती है। ये इसको हम और एक निकृति कह दें, वह भी एक बहुत एक त्रियंच गति के आयुष्य के बंध का कारण बन सकता है। इधर अलीक वचन,
असत्य वचन कि आदमी झूठ बोलता है, और झूठ के पीछे अनेक कारण होते हैं। साधु के तो जीवन भर के लिए जो महाव्रत स्वीकार होता है, 3 कर्ण 3 योग से मृषावाद का त्याग होता है साधु के, कि साधु को झूठ नहीं बोलना। ठीक है, हर सच्ची बात बोलना कोई जरूरी नहीं है। साधु के त्याग है वो झूठ बोलने का है, सत्य बोलना कोई जरूरी नहीं है। हर बात सच्ची बात, आप 50 सच्ची बातें जानते हैं, किसने क्या किया और उसने क्या किया और उसने क्या किया, पर सारी बातें मुंह से बताना कोई आवश्यक नहीं होता। तो बताना तो वो जो अपेक्षित हो और उपयुक्त तो उतना तो बताना मान लो आवश्यक हो तो बता सकता है, अनावश्यक किसी के बारे में हम क्यों बताएं। तो साधु के झूठ बोलने का त्याग है, 3 कर्ण 3 योग से करना। झूठ बोलना नहीं, बुलवाना नहीं, बोलने वाले की अनुमोदना नहीं करना, मन से, वचन से, काया से, तो 9 भांगे हो जाते हैं, त्रिविध त्रिविध। तो साधु के तो जिंदगी भर का त्याग है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ये व्रती श्रावक व्रती बनने की बात है कि भी श्रावक को आमतौर से जिंदगी भर सर्वथा झूठ का त्याग आमतौर से नहीं कराया जाता है। वो एक सीमा तक झूठ बोलने का त्याग करता है। बाकी तो गृहस्थ है, कभी कहीं कोई मान लो बोलना हो जाए तो गृहस्थ के सामान्यतया 3 कर्ण 3 योग से झूठ बोलने का त्याग नहीं होता है। एक सीमा तक गृहस्थ भी झूठ का परिवर्जन करे। तो व्रती बने तो भी ज्यादा से ज्यादा मैं झूठ से बचूं। अब गुस्से में आकर आदमी झूठ बोल देता है, आवेश आ गया और झूठ बोल गया, लोभ आ गया तो लोभ के वशीभूत होकर आदमी झूठ बोल सकता है, या भय हो गया, डर गया कि अब मुझे डांटेंगे, दंड मिलेगा, वो मिलेगा, कार्रवाई होगी, झूठ बोल जाओ। तो भयवश आदमी झूठ बोल सकता है। और लोहावा यानी हासावा, हंसी मजाक में भी आदमी झूठ बोल सकता है। कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा, 10वें आलियम में 4 कारण ये झूठ बोलने के बताए गए हैं। तो हंसी मजाक में भी साधु को तो झूठ बोलना ही नहीं, गृहस्थ भी जितना संभव हो सके भी झूठ न बोलना पड़े ऐसा प्रयास रखना चाहिए। तो व्रती श्रावक के भी जो दूसरा अनुव्रत है वो मृषावाद के परिहरण के संदर्भ में होता है। पहला अहिंसा के संदर्भ में है, दूसरा मृषावर्जन के संदर्भ में है। यह मृषावाद जो तिर्यंच गति आयुष्य बंध का कारण है, अब इसको हम आप लोग व्यवसाय करते हैं, मान लो गृहस्थ हैं, अर्थ भी चाहिए, तो व्यवसाय धंधा जॉब सर्विस कुछ आदमी करने वाले करते भी हैं। तो शास्त्रकार ने यहाँ भगवती सूत्र में बताया है जो कूट तोल कूट माप, कि व्यवसाय में तोल माप में गड़बड़ी कर देता है, यह तोल माप में गड़बड़ी करना भी तिर्यंच गति आयुष्य बंध का कारण बन सकता है। भी दुकानदार है वो ईमानदार है या नहीं, दुकानदार है तो उसको ईमानदार अगर वो है तो उस संदर्भ में तिर्यंच गति के आयुष्य बंध से उसका बचाव हो सकता है। दुकान में वो ठगी हो जाए, ग्राहक को ठगने का प्रयास हो, और होना तो ये भी चाहिए दुकानदार ग्राहक को न ठगे तो ग्राहक भी दुकानदार को ठगने का प्रयास न करे, दोनों ओर से होना चाहिए। तो ये ठगी है, मापने में गड़बड़ी कर दे, तोलने में गड़बड़ी, कम माप ले कम तोल के दे दे, तो यह एक गलत अनैतिकता का बेईमानी का काम, तो एक तिर्यंच गति आयुष्य बंध का कारण है। तो यह दुकान है, व्यवसाय है, यह अर्थ प्राप्ति का भी साधन बनता है। अर्थ प्राप्ति के साथ धर्म को आदमी बनाए रखे। धम्मेणम वित्तिम कप्पे माना, शास्त्र में आया है कि जो श्रावक लोग कैसे
धम्मेनम वित्तिम कप्पे माना। श्रावक ऐसे जो वृत्ति आजीविका की प्राप्ति भी धर्म के साथ करें, यानी हम यूं मान ले अनैतिकता न करें। संस्कृत में एक श्लोक है, वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। कि दो शब्द संस्कृत श्लोक में बताए गए हैं खास, वृत्त और वित्त। वृत्त और वित्त, वृत्त का मतलब चरित्र, वित्त यानी पैसा, जैसे वित्त मंत्री यानी पैसे का धन का मंत्री। तो वृत्त और वित्त, कवि ने कहा कि वृत्त की प्रयत्न पूर्वक संरक्षा सुरक्षा करो, चरित्र यानी यहां हम यूं मान लें खासकर ईमानदारी की सुरक्षा करो। वित्त मायाति याति च, धन तो आता है कभी चला जाता है, तो वृत्त को मत जाने दो, वृत्त की सुरक्षा करो। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, कोई पैसे से क्षीण भी हो जाए, कमजोर भी हो जाए तो भी वो इतना क्षीण नहीं है, पर वृत्ततः जो चरित्र से क्षीण हो गया वो हतो हत है, वो मानव आदमी हत हो गया। तो यह आयुष्य बंध के संदर्भ में जो भगवती सूत्र में बताया है कि कूट तोल कूट माप, यह भी त्रियंच गति आयुष्य बंध का कारण बनता है। और ये जो कारण है माया, गूढ़ माया, कूट माया, असत्य वचन, तो छल और झूठ, इसके संदर्भ में परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, तो उसमें भी प्रामाणिकता, नैतिकता, ईमानदारी की बातें। तो यह आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए ध्यातव्य है कि व्यवसाय में, लेन देन में, व्यवहार में कितनी शुद्धता रह सके, वरना फिर तनाव हो कि भी अब आप लोग ज़्यादा गृहस्थ जो धंधे व्यवसाय करते हैं, अब कैसे कागज़ों को इधर उधर करना पड़े, किसी को फाड़ो, किसी को रखो, और 1 नंबर 2 ऐसे इतने करने पड़े, ये तो पाप कर्म बंध के कारण बन सकते हैं। त्रियंच गति आयुष्य की बात बाद की छोड़ दें, कम से कम पाप कर्म का बंध है ना। और फिर जहाँ धार्मिक संस्थाएं हों, धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हों, वहाँ तो और ज़्यादा ध्यान हमें देना चाहिए कि धार्मिक संस्थाओं के लिए जो मकान निर्माण हो, जो पैसे का कलेक्शन भी हो, कि उसमें तो नैतिकता का प्रभाव रहना चाहिए। कि मकान का निर्माण धर्म मतलब ये जो धर्म से जुड़ी संस्थाएं हैं वे मकान का निर्माण करें, तो वे के मकान निर्माण में भी कहीं गड़बड़ी, अवैध काम, अनुमति मिली कि नहीं मिली, नक्शा पास हुआ कि नहीं, जैसे तैसे कर दो। अब बाद में समस्या आए, फिर प्रशासन कुछ अड़चन डाले, वो अपना काम करे, तो भी पहले नियम का अतिक्रमण करने से पहले ध्यान देते, नियम का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, अतिक्रमण करके अवैध रूप में निर्माण करा लेंगे, फिर कोई अड़चन पैदा होगी। अड़चन पैदा ना भी हो तो अवैध जो किया है उसमें छल कपट करना पड़े, तो जहाँ तक हो सके इससे भी बचना। और पैसे का कलेक्शन हो कि वहाँ भी कि धर्म के संदर्भ में जो संस्था है, धर्म समाज मिली जुली बात हो सकती है, कि उसमें अशुद्ध पैसा न आए, 2 नंबर कार और ऐसा पैसा न आए, शुद्धता अशुद्धता न हो, इसके प्रति जागरूकता रहे भी कि हमारी संस्था में अशुद्ध पैसे को स्थान नहीं है। कैसा कैश दे देंगे, चेक तो नहीं देंगे, वो देंगे, कभी कैश चेक, हमें तो अशुद्ध पैसा नहीं चाहिए। हमें फिर अनैतिकता करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, ऐसे हम पाप से हम बचना चाहते हैं। तो यह गृहस्थ जीवन में ठीक है, कलेक्शन का भी अशुद्ध पैसा तो लेंगे नहीं, तो पैसा मान लो थोड़ा आएगा तो ठीक, कोई संतोष रखो, थोड़े में संतोष रखो, फिर गलत काम तो न करना पड़े, झूठ न बोलना पड़े, तो अपनी साफ सुथरा ट्रांसपेरेंसी रहे। तो इसलिए ये जो भगवती सूत्र में ये कूट तोल कूट माफ असत्य वचन जैसी बातें हैं,
कि ये व्यवहार में इनसे कैसे गृहस्थ ज़्यादा से ज़्यादा यथासंभवतया बचने का प्रयास करे। तो तिर्यंच गति में आदमी सांप बन जाए, आदमी की योनि से कोई सांप बने, कोई बकरा बने, कोई घोड़ा बने, एक हाथी बने, एक ऐसा कुछ बने, तो भी ऐसी गति में आदमी हैं तो नीचे क्यों जाएं अब। तो इसलिए जो भगवती सूत्र की ये बात है, इसका सार संक्षेप है कि झूठ कपट से यह त्रियंच गति के आयुष्य बंध की बात है। तो हम तो साधुओं को तो बचना ही चाहिए, गृहस्थ भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यवहार में, लेन देन में, व्यवसाय आदि में झूठ कपट से बचने का प्रयास करे, ताकि पाप कर्म का बंध उस रूप में न हो, त्रियंच गति के आयुष्य के बंध से भी बचाव हो सके।